जी, आज मैं बात करूँगी फिर मासूम लोग भीड़ चढ़ गए। फिर कुछ मज़लूम लोग जो हैं कुर्बान हो गए। हमारे जो खस्ता निज़ाम है, जो हमारे हालात हैं, उसकी भीड़ चढ़ गए। तो इसके लिए मैं वीडियो पहले बना चुकी थी, लेकिन वो मैं अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए कि वो उसमें पता नहीं क्या इशू आ रहा था, तो इस वजह से वो नहीं बन पाया था। तो आज मैंने कहा इस चीज़ पे थोड़ी सी आवाज़ हमारी भी होनी चाहिए। तो खैर आवाज़ क्या उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सुनने वाला, कोई पुरसाने हाल तो है नहीं। लेकिन बहरहाल जो हमारा फ़र्ज़ है वो तो अदा कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत। अच्छा, को आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मैं दुपट्टे मतलब एक ही सूट में शायद मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरे दुपट्टे जो हैं ये नमाज के लिए, जैसे मैं दुपट्टे रख देती हूँ, तो दुपट्टा मैं घर में गर्मी की वजह से नहीं पहन पाती, तो वो कैप होता है सर पे, सिर्फ बाल ढक के, और ना मैं नमाज के लिए फिर दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। वैसे मैं लेटी रहती हूँ, तो मुझे कहीं जाना होता नहीं है। तो बहरहाल असल मुद्दे पे आते हैं कि जो ट्रेन हादसा हुआ, इतनी कीमती जानें गई हैं, और उसके लिए बहुत बहुत अफ़सोस है, क्योंकि जितने अफ़सोस किए जाए उतना कम है। किस माँ की गोद उजड़ गई, और किस बीवी से सर का ताज छिन गया, बच्चों से बाप छिन गया, या माँ छिन गई। पता नहीं कितने लोगों की डेथ हो गई है, तकरीबन 30-35 तो बता रहे थे कल तक। तो अल्लाह जाने है, क्योंकि हमारे पास फिगर जो है ऐसे सही नहीं बताया जाता। अगर वहाँ पे हज़ारों लोग मरते हैं तो उसको 100 बताते हैं। ये हमारे पास ये निज़ाम माशाल्लाह बहुत है। हमारे पास हर निज़ाम निराला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज़ें वही निज़ाम की चलाने वाले जो हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हसास हैं। उनके दिलों पे अल्लाह ताला ने मोहर लगाया हुआ है। उनको किसी के लिए दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपने एसियों में पड़े हुए हैं, वो अपने अयाशियों में पड़े हुए हैं। उनके पास सब कुछ मौजूद है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनका पानी भी बाहर से आता है। तो यहाँ पे अगर कोई मर जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ करोड़ों आवाम है, वहाँ पे अगर चंद 100 मर भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर के जो हैं मुल्कों में मैंने देखा है कि अगर कोई कुत्ता भी बीमार सड़क पे देखते हैं तो उसको लेकर जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको ठीक करवाते हैं, और उसका इलाज होता है। यहाँ पे कीमती जानें, जवान जवान बच्चे वो ना एड़ियाँ रिगड़ के मर जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये हादसा, इस हादसे के लिए क्या कहें। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे जो इस दुनिया से चले गए हैं। जो उनके लवाहकीन हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे रब अल्लाह ताला। सॉरी, अल्लाह ताला लवाहकीन को सब्र दे रब ताला। मैं उल्टा बोल गई। मैं पता नहीं क्या सोचती हूँ और क्या बोलती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी। तो ये हाल है कि वही बारिशों में जो सड़कें डुल गए, तो वो बह गए, तो बह बह गए। पिछली बारिशें हुई थी तो वो सड़कों पे जगह जगह खड्डे पड़ गए थे, तो उस पे थोड़ा सा लिपा पोती करके वो उनको थोड़ा सा बहाल किया था। अभी चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले बारिश हुई थी, वो सारा फिर सड़कें वही खड्डे खड्डे बन गए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ के अवाम आदी हो गए हैं। अब वो कुछ नहीं हो सकता। हमें कोई सिवाय अल्लाह की किसी पे उम्मीद आसरा नहीं है। हाँ, अल्लाह पे उम्मीद है कि अल्लाह पाक
शायद कोई मसीहा भेज दे अवाम के लिए, शायद कोई अल्लाह करे कि कोई पुरसान हाल हो, अवाम के लिए बेहतर हो, उनके खाने पीने की ख्याल किया जाए, उनकी पानी का ख्याल किया जाए, उनके हेल्थ का ख्याल किया जाए, उनके तालीम का ख्याल किया जाए। अल्लाह करे कोई ऐसा फ़रिश्ता अल्लाह पाक अवाम के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए पैदा कर दे रब ताला। अल्लाह पे यकीन है, रब से दुआ भी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे दिन आएंगे। हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आए, शायद आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो, खुदा करे। और दूसरा जो आज मैंने सुना था कि यहाँ से कोई घंटा 1.5 घंटे का रास्ता है, जो सरहाड़ी जहाँ पे ये अपना हादसा हुआ है। मैं बेबस हूँ कि मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि कोई कन्वेंस होना चाहिए, कोई वो ना, तो मेरे पास इस चीज़ का कुछ वो हल नहीं है। मैं लाचार हूँ, वरना मैं वहाँ जाती, मेरा भी दिल चाह रहा था, लेकिन बहरहाल क्या कर सकते हैं। मैं गरीब बेचारी जा भी सकूँ, जाऊँगी भी तो क्या कर सकती हूँ। और पटड़ियाँ क्यों खस्ता हाल है कि बारिशों में पटड़ियाँ जो हैं, पटड़ियों के एरिए बिल्कुल कुछ वो धंस गए हैं, कुछ वो, फिर उनको जोड़ा कैसे जाता है वो, कि सुना है कि वहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा दिया था, जहाँ पे कुछ शायद वो पटड़ी को नया लगाना चाहिए था या कुछ, उसको जोड़ने जॉइंट के लिए उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा दिया था। मतलब वो ना, कुछ कुछ भी थूक लगा दो, अल्लाह मालिक है, उस वक्त जुड़ जाएगा। ये हाल है हमारा, और हम किस हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारा रब जानता है। क्योंकि जो घपले सुना था, जो वो ना भाई, वो रेलवे की हालत तो वो है भाई, फ़िलहाल उसकी वजह से हुआ, फ़िलहाल की वजह से इतना कर्जदार हो गया, इतना, फिर वही दोबारा दोबारा रिपीट होता है। फिर या वही आके बैठ जाते हैं, वही निज़ाम चला रहे होते हैं जिनसे नहीं चल पाया, लेकिन दोबारा फिर उन्हीं को ही मौका दिया जाता है, किसी और को नहीं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, क्योंकि सिवाय अल्लाह से हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते किसी पे कि कोई अच्छा होगा। गरीब तो बेचारा हर हाल में कीड़े मकोड़ों की तरह बेचारा वो रोंदा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि जैसे मैं कहती हूँ कि बोलने की इजाज़त मिल जाए, जैसे कि भी बोलने का, जहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं गलत कर रही हूँ, या मैंने कोई सालन गलत बनाया, या मैंने रोटी गलत बनाई, मुझे किसी ने बता दिया कि भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसके बाद मैं सही करूँगी। लेकिन नहीं, हमारे पास निज़ाम ऐसा है कि अगर किसी ने बोला कि ये गलत है, इसको सही कर दो, तो वो या तो बंदा रहता नहीं है, या फिर उसको किसी तरीके उसका मुंह बंद किया जाता है। तो अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक हमारी भी हिफाजत करे। और मेरी वजह से, मेरी बोलने की वजह से किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी को का दिल दुखा है, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मैं गरीब किसी का क्या बिगाड़ सकती हूँ। अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।